मूवी के फर्स्ट पार्ट को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये उसका दूसरा पार्ट है। इस मूवी के कहानी में हम लोग मीन को देखेंगे जो कि अपने छिछोरे दोस्तों के साथ एक रूम में रहता है। यहाँ मीन की दोस्ती एक लड़की से होती है, लेकिन मीन उसके साथ घपाघप करने में डर रहा था, इसलिए उसके दोस्त उसे लेकर घपाघप सेंटर में जाते हैं। ये लोग जैसे ही अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले थे तभी यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग मीन और गुलाब को एक साथ देखते हैं, लेकिन अब इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जिससे मीन को बहुत सदमा लगता है, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक क्योंग नाम की लड़की से होती है जो कि थोड़ी पागल सी थी। क्योंग भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मीन पढ़ता था। अब वो धीरे धीरे क्योंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, क्योंकि मीन गुलाब को भूलना चाहता है और उसे भूलने के लिए मीन को किसी के सहारे की जरूरत है। लेकिन मीन अब भी पहले की तरह बहुत शर्मीला है, जिसके वजह से वो क्योंग के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता है। अब ये लोग साथ रहते हुए बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वहीं इधर हम लोग मीन के रूममेट्स को देखते हैं जो कि अभी भी उसी तरह के छिछोरापंती में लगे हुए हैं। एक दिन जब इनमें से एक दोस्त सोया हुआ था तभी दो लोग मिलकर उसके पिछवाड़े पर लॉलीपॉप डाल देते हैं और उसकी फोटो खींचकर फेसबुक में अपलोड कर देते हैं। तभी कमरे में मीन आता है और वो उस लॉलीपॉप को उठाकर अपने मुंह में लेकर चूसने लगता है। उसके दोस्त मीन को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन मीन उन्हें जीभ दिखाकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि मीन को लॉलीपॉप का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा था। अब मीन के लॉलीपॉप वाली बात पूरे कॉलेज में फैल जाती है। अब कोई भी मीन के साथ बैठकर कैंटीन में खाना खाना नहीं चाहता है। वहीं इधर हम लोग क्योंग को देखते हैं जो कि अपने स्विमिंग चैंपियनशिप की तैयारी में लगी हुई थी। एक दिन जब वो बाथरूम में होती है तभी वो देखती है टॉयलेट पेपर खत्म हो चुका है। इसके बाद वो तुरंत अपने दोस्त मीन को कॉल करती है और उसे बाथरूम में टिश्यू पेपर लेकर आने के लिए कहती है। अब मीन क्योंग को इम्प्रेस करने के चक्कर में जल्दी जल्दी टिश्यू पेपर लेकर आता है, लेकिन वो गलती से एक दूसरे बाथरूम में घुस जाता है और वो दूसरी वाली लड़की को टिश्यू पेपर देता है। यहाँ मौजूद सभी लड़कियां जब ये सब देखती हैं तब सभी लोग यहाँ मिलकर मीन की पिटाई कर देते हैं। एक बार जब क्योंग लिफ्ट से नीचे उतर रही थी तभी मीन की नजर ऊपर पड़ती है। वो बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी टांगों को निहार रहा था। क्योंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने स्कर्ट को ऊपर करती है। ये देखकर मीन की सांसें रुक जाती हैं। जब वो नीचे आती है तब मीन उसे समझाता है कि वो उसकी टांगों को नहीं देख रहा था, बल्कि वो तो यहाँ पर एक फ्रेंड के आने का वेट कर रहा था। यहाँ पर मीन उससे कहता है हम लोग बहुत दिनों से साथ हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई भी मस्ती नहीं की है। तब क्योंग उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ मस्ती करोगे? इस पर मीन जल्दी से हाँ कहता है। इसके बाद क्योंग उसे मस्ती कराने के लिए बिस्तर के बजाय पार्क में लेकर जाती है। यहाँ पर ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यहीं पर हम लोग मीन के मार्शल आर्ट कोच को देखते हैं, जिसका चक्कर क्योंग के स्विमिंग कोच से चल रहा था। जब कोच पानी में स्विमिंग कर रही थी तभी दो बदमाश लड़के पानी के अंदर जाकर उसकी ब्रा को खोल देते हैं। जब कोच बाहर आती है तब उसे इस बात का पता चलता है। कोच जैसे ही पीछे देखती है उसे वहाँ पर मीन तैरता हुआ दिखता है। कोच को ऐसा लगता है जैसे ये काम मीन का है। इसके बाद वो यहाँ पर एक जोरदार चाटा मीन को लगाती है, लेकिन जब कोच को ये बात पता चलती है कि मीन ने उसके ब्रा को नहीं खोला था तब वो उससे माफी मांगती है। इसके बाद शाम में सभी लोग पार्टी करने के लिए बार में जाते हैं। यहाँ पर क्योंग की मुलाकात एक लॉयर से होती है। इस लड़के का नाम गीजू है जो कि क्योंग का पड़ोसी भी रह चुका है। ये लोग काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए बहुत सारी बातें करते हैं। क्योंग यहाँ गीजू से ये कहती है मीन मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। मीन जब ये बातें सुनता है तब वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर बहुत सारा दारू पीते हैं। सभी लोग अपने अपने पार्टनर को लेकर ओयो में जाते हैं। क्योंग का कोच सुंकू अपने गर्लफ्रेंड को गाड़ी में भेजता है। इसके बाद वो मीन के मार्शल आर्ट कोच के साथ घपाघप करने के लिए ओयो में जाता है। इन सभी ने इतना ज्यादा दारू पी लिया था कि इन लोगों से कुछ भी नहीं हो पाता है। इसके अगले दिन हम लोग क्योंग के एक दोस्त को देखते हैं जो कि उससे ये पूछती है क्या तुमने मीन के साथ अभी तक घपाघप नहीं किया है? क्योंग कहती है नहीं। तब वो क्योंग से बोलती है मान लो मीन अपने छोटे चेतन को निकालकर जंगल में आराम से उससे खेल रहा है, तभी उसके छोटे चेतन को सांप काट लेता है, तब क्या तुम उसके छोटे चेतन को चूस कर जहर को बाहर नहीं निकालोगी? इससे पहले कि क्योंग कुछ बोल पाती तभी इनकी कोच यहाँ पर आ जाती है और वो सभी को प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। यहीं पर वो इन लोगों से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब ये लोग कहती हैं वो तुम्हें टैक्सी में बिठाकर भेजने के बाद दूसरी लड़की को लेकर ओयो गया था। इसके बाद सैली सुंको के पास में जाकर इस बारे में बातें करती है, लेकिन सुंको सैली को अच्छी अच्छी बातें करके मना लेता है। एक बार जब सुंको मीन के साथ में होता है तब सुंको जानता है मीन अभी तक क्योंग के साथ में कुछ भी नहीं कर पाया है, इसलिए वो मीन को लेकर एक घपाघप सेंटर में जाता है ताकि उसकी प्रैक्टिस यहाँ हो जाए। लेकिन मीन जैसे ही अपना कार्यक्रम शुरू करने वाला होता है तभी यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ जाता है। अब पुलिस इन लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। क्योंग को टीवी से ये बात पता चलती है। इसके बाद वो अपने वकील दोस्त के साथ इन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। गीजू एक अच्छा लॉयर था, इसलिए वो आसानी से इन दोनों को छुड़ाता है। इसके बाद सभी लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर गीजू इन सभी को
अपने अंकल के आइलैंड पर आने के लिए कहता है। वहां जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग उन सभी को आइलैंड पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। शाम में मिन कियोंग के लिए एक गाना गाता है और यहीं पर वो उसे प्रपोज करता है। कियोंग भी उसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन यहीं पर हम लोग गीजू को देखते हैं, जो कि इन दोनों को साथ देकर खुश नहीं था, क्योंकि वो भी अब कियोंग को लाइक करने लगा था। इधर हम लोग सुंगकू को देखते हैं, जो कि एक लड़की के साथ घपाघप कार्यक्रम में लगा हुआ था। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ आ जाती है। इसके बाद वो जल्दी से यूको को बालकनी में छुपाता है। तभी यूको की नजर बगल वाले बालकनी में पड़ती है। यहाँ दो छिछोरे लड़के उसे ही देख रहे थे। वो उन दोनों से हेल्प मांगती है, जिसके बदले में वो उन दोनों के साथ घपाघप करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन सैली उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाती है और उसे मारने के लिए अगले कमरे में भी घुस जाती है। जब इन लोगों की लड़ाई इस कमरे में चल रही थी, उसी वक्त कियोंग और बाकी लोग इस कमरे के अंदर आते हैं। यहाँ वो लोग देखते हैं, यहाँ कोई किसी के छोटे चेतन को काटने में लगा हुआ था, तो कोई किसी के ऊपर लेटा था। सभी लोग इस नजारे को देखकर बहुत हैरान थे। एक दिन जब कियोंग स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसके घुटनों में दर्द हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद पता चलता है उसके लिगामेंट में इंजरी हो गई है, जिसके वजह से कियोंग अब कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगी। यहाँ कियोंग की मॉम भी आई थी। उनकी मुलाकात यहाँ गीजू से होती है। कियोंग की मॉम ये चाहती थी कि कियोंग की शादी गीजू से हो जाए, क्योंकि गीजू के पास एक अच्छी नौकरी थी और वो जल्द ही अमेरिका में सेटल होने वाला था। गीजू जब ये बात कियोंग को बताता है, तब वो अमेरिका जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अब मिन से प्यार करती है। जब कियोंग की मॉम उससे इस बारे में बातें करती है, तब कियोंग कहती है, जब मेरा बुरा टाइम था तब किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। असल में कियोंग जिस कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ के एक प्रोफेसर ने कियोंग के साथ जबरदस्ती किया था। बाद में कॉलेज में ये अफवाह फैला दी गई कि कियोंग ने ज्यादा मार्क्स पाने के लालच में उस प्रोफेसर के साथ संबंध बनाए थे। कियोंग इस बात से बहुत गुस्सा थी, जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेसर का खून कर देती है, जिसके बाद उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। यहीं पर उसकी मुलाकात मिन से हुई थी, जो कि अपने ब्रेकअप के बाद यहाँ आया था। यहाँ वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिससे इन दोनों की हालत फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब हम लोग प्रेजेंट में कियोंग को देखते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और आज उसका बर्थडे है। तभी उसे मिन एक मैसेज करता है। उसने कियोंग को स्विमिंग पूल के पास बुलाया था। वहीं इधर हम लोग स्विमिंग पूल के पास मिन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि कियोंग को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए रेडी थे। तभी कोई वहां पर आता है। मिन उसे कियोंग समझकर उसके फेस में पूरा केक लगा देता है। लेकिन बाद में ये लोग देखते हैं ये कियोंग नहीं बल्कि उसकी माँ है, जो कि यहाँ पर मिन से बातें करने के लिए आई थी। कियोंग की मॉम ये चाहती थी मिन कियोंग से दूर हो जाए और उसकी शादी गीजू से हो जाए। लेकिन मिन जब तक कियोंग के साथ में रहेगा, तब तक कियोंग गीजू के साथ अमेरिका जाने के लिए रेडी नहीं होगी। इसलिए कियोंग की मॉम मिन को अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है। मिन कियोंग से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके भले के लिए यह ठान लेता है कि वो अब कियोंग के पास नहीं जाएगा। अब वो उसे इग्नोर करना शुरू करता है। इधर कियोंग भी बहुत गुस्सा थी कि मिन ने उसके बर्थडे में भी उसे विश नहीं किया था। लेकिन कियोंग को ये बात कहाँ पता थी कि मिन ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। परेशान होकर कियोंग मिन को अपने पास बुलाती है। मिन यहाँ आकर उससे ये कहता है, मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। कियोंग को ऐसा लगता है जैसे मिन मजाक कर रहा है। तभी मिन फिर से ये कहता है, मुझे तुमने कोई बेवकूफ समझ के रखा है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो अपने ही प्रोफेसर के साथ कुछ नंबरों के लिए सोती है। मिन के मुंह से ये सब सुनने के बाद कियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद वो रोते हुए यहाँ से जाती है। ये कहकर मिन बहुत सैड था, लेकिन कियोंग इधर बहुत गुस्से में थी। इसके बाद वो गीजू के साथ अमेरिका जाने के लिए हामी भर देती है। इस बात से गीजू और कियोंग की मॉम बहुत खुश थे। लेकिन अमेरिका जाने से पहले कियोंग एक बार फिर से मिन से मिलना चाहती है। वो उसके साथ मिलकर पूरा दिन उसके साथ बिताना चाहती है। अब ये लोग मिलते हैं और कॉफी पीने के लिए एक जगह पर जाते हैं। कियोंग कहती है, तुम हमेशा से यह चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, चलो आज मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरी करती हूँ। इसके बाद ये लोग ओयो में जाती हैं और एक दूसरे के साथ लिपट कर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद इन दोनों को नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद कियोंग सोती है। तभी मिन कमरे से बाहर आता है। वो कमरे से बाहर आकर बहुत जोरों से रोता है। अंदर हम लोग कियोंग को देखते हैं, वो भी अंदर रो रही थी। अब फाइनली वो दिन आ चुका है। आज कियोंग अमेरिका जाने वाली है। ये लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। कियोंग की दोस्त उसे छोड़ने के लिए यहाँ आई थी। यहाँ पर कियोंग अपने फ्रेंड से ये कहती है, मिन कितना मतलबी इंसान था। वो कहता था वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने मेरे बर्थडे पर मुझे विश भी नहीं किया। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उससे ये कहती है, मिन ने तुम्हें मैसेज करके स्विमिंग पूल के पास बुलाया था, लेकिन तुम्हारी जगह तुम्हारी मॉम आ गई थी और उन्होंने मिन को तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। क्या तुम्हें पता है मिन ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखा था, लेकिन तुम्हारी मॉम ने अचानक वहाँ जाकर सारे प्लान में पानी फेर दिया। यहीं पर वो कियोंग को एक गिफ्ट बॉक्स देती है,
जो कि मिन उसे उसके बर्थडे पर देने वाला था। अब कियोंग के समझ में सब कुछ आ गया था। आखिर क्यों मिन उससे दूर जाना चाहता था। इसके बाद कियोंग एयरपोर्ट से निकलकर सीधे यूनिवर्सिटी में जाती है। यहाँ वो देखती है मिन की फाइट चल रही है। मिन यहाँ उस मैच को तो हार जाता है, लेकिन आखिरकार उसे यहाँ पर उसका प्यार मिल जाता है। इस मूवी के लास्ट में हम लोग मिन को सोते हुए देखते हैं। तभी उसके छिछोरे दोस्त उसके पिछवाड़े पर लॉलीपॉप डालकर मस्ती कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की मस्ती करने के चक्कर में वो लॉलीपॉप अंदर ही फंस जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।